ये नए साल की शाम थी और चारों तरफ बर्फ़ गिर रही थी। सबके घर बहुत खूबसूरती से सजे हुए थे। एक खूबसूरत सा क्रिसमस ट्री जिसे बहुत ही प्यारा सजाया हुआ था। अचानक ही दरवाज़े पर दस्तक हुई। क्लेरा, जो कि घर में सबसे छोटी थी, भागकर दरवाज़े की तरफ गई। दरवाज़ा खोलते ही क्लेरा ने देखा उसके अंकल बहुत सारे क्रिसमस के तोहफे लेकर आए हैं। क्लेरा को ये देखकर बहुत खुशी हुई। क्लेरा से इंतज़ार नहीं हो रहा था। वो फ़ौरन अपने अंकल के पास गई और उसने सारे तोहफे खोलकर देखने चाहे। क्लेरा के अंकल ने उसे सबसे खूबसूरत तोहफ़ा दिया। क्लेरा ने जब अपना तोहफ़ा खोला, वो देखकर बहुत हैरान हुई। अरे वाह! ये तो बहुत ही प्यारा नट क्रैकर है। इस नट क्रैकर की लाल नाक और पतली पतली मूछें थीं। इस तरह का तोहफ़ा क्लेरा को पहले कभी किसी ने नहीं दिया था। वो नट क्रैकर के साथ खेलने लगी। वो अपने तोहफ़े से बहुत खुश थी। क्लेरा के भाई को अपना तोहफ़ा ज़रा भी पसंद नहीं आया। उसने गुस्से में अपना तोहफ़ा फेंक दिया और वो क्लेरा से उसका तोहफ़ा छीनने की कोशिश करने लगा। क्लेरा चिल्लाने लगी, नहीं, मैं ये नहीं दूंगी। वो अपना तोहफ़ा अपने भाई को नहीं देना चाहती थी, मगर उसके भाई ने उसका तोहफ़ा छीन लिया। क्लेरा को बहुत बुरा लगा। वापस करो, मुझे मेरा नट क्रैकर वापस करो, मैं तुम्हें नहीं दूंगी। वापस करो, मुझे मेरा नट क्रैकर वापस करो। उसका भाई उसका नट क्रैकर ऊपर ले जाने की कोशिश कर रहा था। उसके बार बार चिल्लाने पर उसके भाई को गुस्सा आया। अच्छा, तो तुम्हें ये वापस चाहिए, तो ये लो। उसने उसका नट क्रैकर ज़ोर से फेंक दिया। क्लेरा ने जब करीब जाकर देखा तो उसका एक हाथ टूट चुका था। क्लेरा को ये देखकर बहुत बुरा लगा। अरे, ये तो टूट गया है। वो रोने लगी। उसके अंकल उसके पास आए और कहने लगे, तुम परेशान मत हो, मैं इसे बना दूंगा। आधी रात गुजर चुकी थी। नए साल का जश्न ख़त्म हो चुका था और सब बच्चे थक कर सो चुके थे। क्लेरा भी अपने बेड पर लेट गई, पर उसे फिर नट क्रैकर का ख्याल आया। पता नहीं अंकल ने वो बनाया है या नहीं। वो ये सोचते ही बेड से नीचे उतरी और लिविंग रूम में चली गई। इसने जाकर देखा क्रिसमस ट्री के साथ उसके अंकल ने नट क्रैकर को बनाकर रख दिया है। वो ये देखकर बहुत खुश हुई और वहीं बैठे बैठे सो गई। जैसे ही क्लेरा की आंख लगी, उसे एक आवाज़ सुनाई दी। उसने अपनी आंखें खोल कर देखा। उसे लगा ये उसका ख्वाब है। उसने फिर से अपनी आंखें बंद कर लीं। उसे फिर से चूहों की आवाज़ सुनाई दी। अब वो उठकर खड़ी हो गई। उसने देखा क्रिसमस ट्री बहुत बड़ा हो गया है। उसके आसपास की सब चीज़ें बहुत बड़ी हो गई हैं। फिर उसे ख़याल आया, सब चीज़ें बड़ी नहीं हुई, वो आहिस्ता आहिस्ता बहुत छोटी हो गई है। फिर उसने देखा चूहों का बादशाह अपने बहुत सारे सिपाही लेकर आ रहा है उसकी तरफ। वो ये देखकर बहुत डर गई। वो वहाँ से भागना चाहती थी। चूहों के सब सिपाहियों ने उसे चारों तरफ से घेर लिया। नट क्रैकर भी ज़िंदा हो गया। उसने क्लेरा से कहा, क्लेरा मेरी दोस्त,
चलो हम यहाँ से भाग चलते हैं, इस दरख्त के ऊपर चढ़ते हैं। नट क्रैकर और क्लैरा दरख्त के ऊपर चढ़ के ऊपर वाली मंजिल पर जा पहुँचे। क्लैरा ने ऊपर जाते ही कहा, हम भागकर कहाँ जाएं? नट क्रैकर ने कहा, ये तुम्हारा घर है, तुम्हें पता हो हमें भागकर कहाँ छुपना चाहिए, कौन सी महफूज जगह है। वो सब सिपाही क्लैरा और नट क्रैकर को ढूंढ रहे थे। नट क्रैकर भागकर एक शॉप में आ गया। नट क्रैकर ने देखा बहुत सारे सिपाही खड़े हुए थे। उसने एक पत्थर उठाया और उस शॉप का शीशा तोड़ दिया और उन सिपाहियों से कहा, मेरी दोस्त क्लैरा मुश्किल में है, तुम सब यहाँ खड़े क्या कर रहे हो? आओ मेरे साथ और मेरी दोस्त को बचाओ। वो सब सिपाही भी ज़िंदा हो गए और नट क्रैकर के पीछे पीछे चलने लगे। नट क्रैकर उन सब सिपाहियों को लेकर घर आ गया। जब वो घर पहुंचा तो उसने देखा घर की हालत बहुत ख़राब हो गई है। सब चूहों ने घर के सारे सामान को तोड़ फोड़ दिया है। चूहों के सिपाही बहुत ज़्यादा थे और नट क्रैकर के साथ जो सिपाही थे वो कम थे। वो सब आपस में लड़ने लगे और बहुत सारे सिपाही मर भी गए। नट क्रैकर भी बहुत ज़्यादा ज़ख्मी हो गया। क्लैरा जहाँ छुपी थी वहाँ से बाहर आ गई और छुपकर देखने लगी। वो सोच रही थी, मैं कुछ नहीं कर सकती नट क्रैकर के लिए। नट क्रैकर एक जगह बेहोश हो गया और चूहों का बादशाह नट क्रैकर की गर्दन पर तलवार रखे खड़ा था। इतने में क्लैरा ने अपना जूता उतारा और चूहों के बादशाह को मारा। जैसे ही जूता बादशाह के सर पर लगा वो बेहोश हो गया और सब चूहे समझ गए कि अब हमारी हार है, हमें वापस जाना चाहिए। और क्लैरा नीचे नट क्रैकर के पास आई, उसे उठाया और उसका सर अपनी गोद में रखा और देखकर रोने लगी। इतनी ही देर में पीछे एक परी नमूदार हुई। उससे क्लैरा की ये हालत नहीं देखी जा रही थी। वो परी बहुत ही खूबसूरत थी। उसके हाथ में कैंडी की छड़ी थी। उसने अपने जादू से उस नट क्रैकर को एक शहज़ादे की शक्ल में बदल दिया। क्लैरा ये देखकर बहुत खुश हुई। वो शहज़ादा खड़ा हुआ। उसने क्लैरा का हाथ अपने हाथ में पकड़ा और वो दोनों डांस करने लगे। क्लैरा को महसूस हो रहा था जैसे वो हवा में उड़ रही है। परी के साथ कुछ और परियां भी नमूदार हुईं। वो उन्हें कैंडी लैंड में ले गईं। कैंडी लैंड बहुत ही खूबसूरत जगह थी। वहाँ लॉलीपॉप्स, कैंडीज़ और बहुत सारी खूबसूरत खूबसूरत चीज़ें थी और उनके पौधे बने हुए थे। वो सब चीज़ें डांस कर रही थीं। क्लैरा ने अपनी सारी कहानी परी को सुनाई। परी ने कहा, मैं सब जानती हूँ क्लैरा, तुम परेशान मत हो, तुम्हें यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा। क्लैरा भी उन सब चीज़ों के साथ झूमने लगी और शहज़ादे के साथ डांस करने लगी। क्लैरा को ये सब एक ख्वाब लग रहा था। कुछ ही देर में उसे महसूस हुआ कि वो दोनों एक स्टेज पर हैं और बहुत सारे लोग तालियां बजाकर उसकी तारीफ़ कर रहे थे। क्लैरा को ये देखकर बहुत अच्छा लगा। कुछ ही देर में उसे आवाज़ आई, क्लैरा क्लैरा, तुम यहाँ पर सो रही हो। वो आवाज़ उसकी माँ की थी। क्लैरा ने आंखें खोलकर देखा और सोचा, ये तो बहुत ही प्यारा ख्वाब था। क्लैरा फिर से अपने इस ख्वाब में जाना चाहती थी। क्लैरा की माँ को नहीं पता था वो बहुत ही खूबसूरत ख्वाब से जागी थी। क्लैरा ने फिर से अपनी आंखें बंद कर लीं।